नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज में हम क्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं जो कि अरिथमेटिक के रिलेटेड होते हैं एंड यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मतलब एवरीडे आपको एक ना एक टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिससे कि आपकी रिवीजन होती जाएगी एंड आप टॉपिक फॉरगॉट नहीं होते जाओगे। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अभी तक हमने 200 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अरिथमेटिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए, एंड कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अरिथमेटिक सीखने के लिए। यहाँ पे एक एक टॉपिक पे मैं 4-4 आवर की क्लासेस ले चुका हूँ। तो प्लीज अगर अब तक आपने दोनों क्वालिटी के सीरीज नहीं देखे अरिथमेटिक के रिलेटेड तो आपको देखना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए समय नहीं दूंगा गाइस, आपको यहाँ पे पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इसका मतलब यहाँ पे राम कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, यहाँ पे 20 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे 20 डेज आ जाएंगे। एंड रॉकी कैन डू इट इन 16 डेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रॉकी आ जाएगा। अब यहाँ पे रॉकी 16 डेज में सेम काम को यहाँ पे कंप्लीट करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फ्रॉम 20 अगस्त ऑन व्हाट डे 90% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है कि दोनों को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे टाइम बना लेते हैं। सबसे बीच में क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे पता भी होना चाहिए कि काम कितना कंप्लीट करना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। इसका फॉर्मेट, इसे कैसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा टाइम, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे वर्क, उसके बाद क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। एंड आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क अपॉन यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, इसी फार्मूला से मैंने ये दोनों फार्मूले यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। अब यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालना है, यहाँ पे टोटल टाइम दिया है तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। मतलब यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो टोटल वर्क मुझे ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा जिसे यहाँ पे मैं 20 से भी डिवाइड कर सकता हूँ एंड यहाँ पे 16 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो 20 एंड 16 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर अगर मैं लूंगा, इन दोनों के मल्टीपल में का बड़े से बड़ा नंबर लूंगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का ऐसा मल्टीपल चाहिए जिससे कि हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 एंड 16 का मल्टीपल यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है 80। इसका मतलब 20 से भी डिवाइड कर सकता हूँ 80 को एंड 16 से भी डिवाइड कर सकता हूँ 5 टाइम्स। अब यहाँ पे कैसे निकालना है ये भी चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 20 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 है। आपको इन दोनों का सबसे पहले तो रेशियो लेना पड़ेगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। एंड ऐसे कोई भी एक क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 16 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो जो कैलकुलेशन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में से इजी जाएगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 24 का क्या आता है, 80 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क कितना मिल गया, यहाँ पे 80 मिल गया। टोटल वर्क अगर यहाँ पे 80 मिल गया तो यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क को टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो टोटल वर्क को राम के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो राम की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 20 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 80 क्या है, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, यहाँ पे यूनिट में वैल्यू है। एंड यहाँ पे 80 यूनिट को 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रॉकी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट पता चल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया है 20 ऑफ अगस्त को। ठीक है, एंड 90% काम खत्म कर देते हैं। तो 80 यहाँ पे 100% काम है। तो 80 का यहाँ पे 90% क्या आता है गाइस, 80 का 90% 72 आता है। क्योंकि यहाँ पे 80 है एंड यहाँ पे क्या है, 90% है। ठीक है, 90% है तो परसेंट साइन से यहाँ के 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो एंड यहाँ का परसेंट साइन कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 9 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, 72 आता है। तो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे इसका 90% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 72 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 72 यूनिट काम कंप्लीट करना है, 72 यूनिट काम कंप्लीट करना है। एंड एफिशिएंसी कितनी है गाइस, यहाँ पे दोनों की दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी की एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइम पीरियड ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी ऐड भी होती है एंड सब्ट्रैक्ट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 4 और 5 क्या आता है, यहाँ पे 9 यूनिट आता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम पीरियड करूंगा, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क मिल जाएगा, 90% वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 72 यूनिट मिल जाएंगे। 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 8 72, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 डेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि कौन से डेट को ऑन व्हाट डे, मतलब यहाँ पे कौन से डेट को 90% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कौन से डे को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से हम 8 डेज कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे 20 मैं 8 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 28 आएगा, बट 28 दिन काम कंप्लीट नहीं होगा, 27 दिन काम कंप्लीट होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 8 दिन हो गए। अगर मैं 21 से कैलकुलेट करता तो यहाँ पे 28 नंबर आता, ठीक है, 28 अगस्त आता। बट यहाँ पे 20 से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 27 ऑफ अगस्त को पूरा काम यहाँ पे 90% कंप्लीट हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गैस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अरिथमेटिक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, बाय सेलिंग अ आर्टिकल ऑफ यहाँ पे 93। तो 93 क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे 93 हो जाएगी। अब यहाँ पे 93 में सेल करता है, देयर इज अ लॉस ऑफ 22.5%। अब 22.5% की अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन भी नहीं पता होगी तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या है, 22.5% है, तो परसेंट की जगह पे यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 22.5 मिल जाएगा ना। यहाँ पे 22.5 है, इसकी जगह पे परसेंट की जगह पे मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा, 1/100 लिख दूंगा, परसेंट को डिकोड कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे पॉइंट में शिफ्ट करूंगा, मतलब ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो एक डेसिमल प्लेस है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर मुझे यहाँ पे प्योरली यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 225 एंड नीचे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 10 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 मिल जाएगा। अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 9 जा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 25 4 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। तो यहाँ पे 22.5 की फ्रैक्शन क्या पता चल गई, 22.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे पता चल गई। यहाँ पे 9 अपॉन क्या मिल जाएगा, 9 अपॉन यहाँ पे 40 मिल जाएगा, ठीक है। 9 अपॉन अगर यहाँ पे 40 मिलता है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 40 का 22.5% क्या आता है, 9 आता है। 40 का 22.5% क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 40 यूनिट कंसिडर करूंगा, कॉस्ट प्राइस अगर मैं यहाँ पे 40 यूनिट कंसिडर करूंगा तो उस पे यहाँ पे लॉस होता है 22.5% का। तो लॉस होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। बट यहाँ पे 40 का 22.5% क्या आता है, 40 का यहाँ पे 22.5% क्या आता है, यहाँ पे 9 यूनिट आता है इस फार्मूला के, इस फ्रैक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे 22.5% का लॉस, इसका है मतलब 9 यूनिट का लॉस। तो वो चीज वो कितने में बेच देता होगा, यहाँ पे 31 यूनिट में बेच देता होगा। तभी तो यहाँ पे 40 में खरीद के लाता है एंड 31 में 31 में बेच देता है, इसका मतलब उसको लॉस हो गया। 40 पे 9 का लॉस, 40 का 9 यहाँ पे क्या आता है, 22 पॉइंट यहाँ पे 5% आता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है फॉर गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 37.5%। अब यहाँ पे 37.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 3/8 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 3/8 आता है। यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 12.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/8 आता है। दोनों तरफ का अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे 5% की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3/8 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, 37.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, मतलब गेन हुआ है, गेनिंग ऑफ प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 8 यूनिट अगर वो चीज होगी तो 8 पे
यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा, अगर वो चीज यहाँ पे 8 की होगी तो उस पे यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट, मतलब वो चीज वो यहाँ पे 11 यूनिट में बेचेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 93 रुपीज है, ठीक है। 93 रुपीज है एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 31 यूनिट है। तो 31 को मैं 93 बना सकता हूँ ना। 31 को 93 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इस भी रेशियो को, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या पता चल जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 93 है तो कॉस्ट प्राइस 40 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 120 रुपीज आते हैं। तो 123 की चीज उसने यहाँ पे सबसे पहले 93 में बेच दी तो उससे क्या हुआ, 22.5% का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया। अब वो क्या करता है गाइज, वही चीज वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे 37.5% के गेन से बेचता है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे 8 यूनिट है एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पे 11 यूनिट है। तो यहाँ पे 37.5% का अगर उसे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8 यूनिट है। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों जगह पे तो सेम है, तो वही सेम प्रोडक्ट वो 37.5% पे बेचता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसने खरीद के लाया होगा तब तो यहाँ पे कीमत सही होगी ना, तब तो कीमत यहाँ पे सेम होगी। तो यहाँ पे 120 बनाने के लिए 8 को मुझे यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 120 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 15 क्या आता है, 120 आता है एंड 11 इंटू यहाँ पे 15 क्या आता है, यहाँ पे 165 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 165 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 165 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 165 रुपीज मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, अगर उसे यहाँ पे 37.5% का गेन करना है, मतलब यहाँ पे 120 की चीज उसे यहाँ पे 37.5% का गेन करना होगा तो उसे यहाँ पे 165 रुपीज में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके उसे यहाँ पे 37.5% का प्रॉफिट होगा। तो उसे वो चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 165 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 165 रुपीज। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है एंड इसका आंसर आपको मैच करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द एवरेज एज ऑफ राम, हिज वाइफ एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे राम के लिए आर कंसिडर करता हूँ, वाइफ के लिए यहाँ पे डब्ल्यू कंसिडर करता हूँ, चाइल्ड के लिए यहाँ पे सी कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे राम मिल जाएगा, यहाँ पे वाइफ मिल जाएगी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चाइल्ड मिल जाएगा। इन सभी का एवरेज, एवरेज मतलब क्या आता है गाइस, एवरेज मतलब यहाँ पे इन तीनों की सम अपॉन, अगर मैं यहाँ पे 3 कैंडिडेट है तो 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो इनका एवरेज 4 साल पहले, ठीक है, ये कितने साल पहले, यहाँ पे 4 ईयर यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, मतलब 4 साल पहले कितना था, यहाँ पे 32 था, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 32 था। तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 था तो यहाँ पे आर प्लस यहाँ पे डब्ल्यू प्लस यहाँ पे सी करूंगा, आर प्लस डब्ल्यू प्लस सी करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 96 मिल जाएगा, 3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब 4 साल पहले उनके एज की सम क्या थी, यहाँ पे 96 थी। तो यहाँ पे 4 साल बाद, यहाँ पे 4 ईयर बाद, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 साल बाद यहाँ पे इनका एवरेज, यहाँ पे इनकी एवरेज मतलब यहाँ पे इनकी एज की सम क्या मिल जाएगी। 4 साल बाद कोई एक कैंडिडेट की ईयर की एज यहाँ पे बढ़ जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। एज बढ़ेगी 4 साल बाद तो सबकी बढ़ेगी, मतलब ऐसे नहीं होगा कि 4 साल बाद सिर्फ यहाँ पे रमन की एज 4 साल से बढ़ गई, यहाँ पे वाइफ की एज उतनी रहेगी एंड चाइल्ड की एज उतनी रहेगी। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितनी एज बढ़ गई, यहाँ पे इन तीनों की 12 ईयर बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे 4 साल बाद आर की एज क्या हो जाएगी, आर प्लस 4 ईयर हो जाएगी। वाइफ की एज क्या हो जाएगी, वाइफ प्लस 4 ईयर हो जाएगी, डब्ल्यू प्लस 4 ईयर एंड चाइल्ड की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 साल पहले की एज क्या थी, सी थी, तो यहाँ पे सी प्लस 4 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने ईयर ऐड हो गए गाइस, टोटल नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे मैंने 12 ईयर ऐड कर दिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर प्लस यहाँ पे डब्ल्यू प्लस यहाँ पे सी प्लस यहाँ पे 12 ईयर ऐड हो जाएंगे। बट यहाँ पे आर प्लस डब्ल्यू प्लस सी की एज क्या है, आर प्लस सी प्लस डब्ल्यू की एज यहाँ पे 96 है। तो यहाँ पे आर डब्ल्यू एंड सी की एज 96 है, मतलब 4 साल पहले इन तीनों की सम कितनी थी, 96 थी एंड 4 साल बाद इन तीनों की 4 4 4 ईयर मतलब 12 ईयर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंट एज क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 108 ईयर मिल जाएगी, मतलब अभी की एज। तो आगे क्या दिया गया, यहाँ पे आगे दिया है एंड द एवरेज एज ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड 6 ईयर एगो वॉज 28। तो यहाँ पे वाइफ की एज एंड यहाँ पे चाइल्ड की एज 6 6 साल पहले कितनी थी,
यहाँ पे एवरेज एज कितनी थी, यहाँ पे 28 थी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 साल पहले इनकी सम क्या होगी, 6 साल पहले इनकी सम 56 होगी। 2 को इस डायरेक्शन में लेके आ गया। 6 साल पहले इनकी सम 56 थी, तो अभी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इसमें मुझे यहाँ पे 12 ईयर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज निकालने के लिए वाइफ में 6 साल ऐड करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे चाइल्ड में 6 साल ऐड करने पड़ेंगे। तब जाके मुझे यहाँ पे इनके टोटल सम में 6 मतलब 12 ईयर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाइफ एंड चाइल्ड की प्रेजेंट एज क्या है, 68 है। ठीक है, एंड इन तीनों की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 108 है। तो यहाँ पे 108 इन तीनों की प्रेजेंट एज है एंड यहाँ पे वाइफ प्लस चाइल्ड की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 68 है। तो माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमन। तो प्रेजेंट एज ऑफ रमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 ईयर मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे 40 ईयर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट ईयर हो जाएगी रमन की। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, इन अ एग्जामिनेशन ए गॉट 20% मोर मार्क्स देन बी। 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/5 आता है। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए को 20% ज्यादा मिले, 20% ज्यादा मिले देन किसके बारे में बोला है, देन के बाद कौन है, यहाँ पे बी है, बी से ज्यादा मिले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली टर्म ऑलवेज देन के बाद वाले को दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो बी को आंखें बंद करके डिनोमिनेटर वाली टर्म दे दीजिए, 5 दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, 20% मोर मिले, 20% मोर मिले ए को। तो यहाँ पे 5 का 20% क्या आता है, इसे हम कैसे करेंगे, 5 का 20% क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा मिले होंगे, 20% ज्यादा ए को मिले, इसका मतलब 1 यूनिट ज्यादा, क्योंकि 5 का 20% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बी गॉट 22.22%। अब यहाँ पे बी को 22.22% क्या मिला है, लेस मार्क मिले, लेस किससे मिला है, यहाँ पे सी से मिला है। तो यहाँ पे बी एंड सी का रेशियो क्या मिल जाएगा, बी एंड सी का रेशियो मिल जाएगा 22.22% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 22.22% की फ्रैक्शन आती है 2/9 आता है, क्योंकि यहाँ पे 11.11%, 11.11% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/9 आता है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22.22% इज इक्वल टू 2/9। इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 9 का 22.22% क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला था, देन के बाद कौन है, देन के बाद सी है, तो डिनोमिनेटर में कौन है, 9 है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आपको 9 रख देना है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपने यहाँ पे 9 रख दिया तो यहाँ पे क्या बोला है, 9 से मतलब यहाँ पे सी से, यहाँ पे बी क्या है, लेस है, लेस कितने से, यहाँ पे 22.22% से, एंड 9 का 22.22% क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 9 पे, यहाँ पे 2 कम होगा, 9 पे 2 कम, इसका मतलब बी यहाँ पे 22% से क्या होगा, 22.22% से यहाँ पे लेस होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 9 से 7 क्या है, यहाँ पे कम है। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे बी एंड यहाँ पे ए का एंड बी एंड यहाँ पे सी का रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या बोला है guys? यहाँ पे आगे बोला है एंड सी गॉट 12.5% मोर, 12.5% की फ्रैक्शन क्या थी, 1/8। इसका मतलब यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी का रेशियो क्या मिल जाएगा, किससे, यहाँ पे डी से। तो सी एंड डी का रेशियो क्या मिल जाएगा, सी एंड डी का रेशियो मिल जाएगा, अगर यहाँ पे देन के बाद कौन है, डी है, तो डी को डिनोमिनेटर वाली चीज दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सी को 12.5% मोर मिलते हैं डी से, मतलब यहाँ पे 8 पे 1 यूनिट ज्यादा मिलते होंगे, इसका मतलब यहाँ पे 9 यूनिट मिलता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों रेशियो में यहाँ पे भी सी की वैल्यू 9 यूनिट है एंड यहाँ पे भी सी की वैल्यू 9 यूनिट है, तो इन दोनों रेशियो को यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब यही पे मैं यहाँ पे इस टू यहाँ पे डी कंसिडर कर सकता हूँ एंड डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। वैसे भी यहाँ पे सी एंड डी का रेशियो क्या था, 9:8 था एंड बी एंड सी का रेशियो क्या था, यहाँ पे 7:9 था। तो सी कॉमन था, तो सी को मैंने यहाँ पे इक्वल बना लिया, इक्वल बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली इक्वल था। अब गाइस यहाँ पे बी को इक्वल बना लेते हैं, इन दोनों रेशियो में आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बी को इक्वल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो बी कॉमन कर लेते हैं, तो बी को अगर मुझे यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा तो बी की एक जगह पे वैल्यू 5 है, बी की एक जगह पे वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 35 एलसीएम आता है, 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 को 35 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस 7 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इस 5 से यहाँ पे इस 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इस टू यहाँ पे बी इस टू यहाँ पे सी एंड इस टू यहाँ पे डी का रेशियो क्या मिल जाएगा, ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 7×7 = 42 मतलब यहाँ पे 42 मिल जाएगा। बी की वैल्यू दोनों जगह पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 35 मिल जाएगी। बी की दोनों जगह पे वैल्यू यहाँ पे 35। सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9×5 = 45 मतलब यहाँ पे 45 मिल जाएगा। एंड डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8×5 = 40 इसका मतलब यहाँ पे 40 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क ऑफ बी एंड सी, तो यहाँ पे बी एंड सी में आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पे 10 यूनिट का दिख रहा है। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 मार्क मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का बोला है, यहाँ पे 5 मार्क का बोला है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस तो 10 यूनिट का है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 5 मार्क। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आधा मार्क मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे 5/10, 10 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1/2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ फाइंड द देन फाइंड द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड डी। तो यहाँ पे ए एंड डी के कितने मार्क्स हुए, ए के मार्क्स कितने 42 यूनिट है, यहाँ पे ए के मार्क्स कितने, ए के मार्क्स 42 यूनिट है एंड डी के मार्क्स कितने, यहाँ पे 40 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 यूनिट मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 82 यूनिट मिल जाएंगे। बट यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 82 यूनिट की वैल्यू 82/1/2, 82 इंटू 1/2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 41 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को मिलके दोनों की यहाँ पे एडिशन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे दोनों के मार्क्स के मतलब यहाँ पे ए एंड डी के मार्क्स के एडिशन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 42 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, तो यहाँ पे एसिड है एंड यहाँ पे वाटर है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। इफ 8 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज रिप्लेस, तो यहाँ पे सोल्यूशन रिप्लेस करना है, सोल्यूशन कितने से रिप्लेस करना है, 8 लीटर से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, सोल्यूशन हमने 8 लीटर निकाल लिया एंड रिप्लेस किससे किया, रिप्लेस विथ वाटर। एंड यहाँ पे रिप्लेस किससे किया है, रिप्लेस यहाँ पे 8 लीटर ऑफ वाटर ऐड करने से लिया है। ठीक है, मतलब 8 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया है एंड 8 लीटर ऑफ इन दोनों का मिक्सचर हमने रिमूव कर लिया है। आगे क्या बोला, देन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम 4:7। तो यहाँ पे 8 लीटर ऑफ वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे इन दोनों का रिस्पेक्टिव रेशियो क्या मिल जाएगा, 4:7 मिल जाएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एसिड निकालना है ओरिजिनल मिक्सचर में। तो कभी भी ऐसे एग्जांपल आते हैं गाइस, अगर हम यहाँ पे इनका मिक्सचर निकालते तो मिक्सचर निकालने से इनके रेशियो में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। तो रेशियो का यहाँ पे जो भी रेशियो होगा, यहाँ पे रेशियो का जो भी प्रोपोर्शन होगा वो एक्चुअली सेम होगा। अगर आपके घर में लेमन वाटर बनता होगा तो आपको एग्जांपल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जार आप कंसीडर करोगे तो जार में यहाँ पे कुछ ना कुछ लेमन वाटर बनता है। ठीक है, तो लेमन वाटर में अगर आपके बड़े भाई ने कुछ यहाँ पे 1 ग्लास लेमन वाटर निकाल लिया, ठीक है, 1 ग्लास लेमन वाटर वो पी गया, इसका मतलब अब यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग बचा है उसमें क्वांटिटी रेशियो ऑफ लेमन एंड यहाँ पे वाटर सेम ही बचेगा ना। लेमन वाटर सॉल्ट एंड यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी इस ग्लास में थी, इस सॉल्यूशन निकाले वाले सॉल्यूशन में थी, वही क्वांटिटी निकालने के बाद वाले भी रिमेनिंग में भी वही क्वांटिटी बचेगी, वही रेशियो बचेगा। ऐसे ही गाइस, यहाँ पे मिक्सचर में से 8 लीटर निकालने के बाद भी यहाँ पे इनका रेशियो एसिड एंड वाटर का 2:3 रहेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 2:3 रेशियो रहेगा, बट हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, अब आपको सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ वाटर ऐड किया है, वाटर यहाँ पे 8 लीटर ऐड किया है। यहाँ पे हमने एसिड ऐड किया है, क्या एसिड यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया। तो मिक्सचर में एसिड की जो भी क्वांटिटी थी, यहाँ पे 2 यूनिट थे एंड यहाँ पे 4 यूनिट कैसे हो गए, एसिड की क्वांटिटी तो सेम ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे शुगर मैंने 1 ग्राम ऐड किया है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे क्या निकाल लिया है, यहाँ पे मिक्सचर निकाल लिया है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ फिर से मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया है एंड 1 ग्राम ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया था एंड 1 ग्राम ऑफ शुगर मैंने फिर से ऐड किया है। पहले शुगर कितनी थी, 1 ग्राम थी, अब बाद में कितने ऐड किए है, यहाँ पे फिर से 1 ग्राम शुगर यहाँ पे ऐड किए, तो टोटल शुगर कितनी हो गई, यहाँ पे 2 ग्राम हो गई। 2 ग्राम यहाँ पे टोटल शुगर हो गई, बट यहाँ पे लेमन वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, लेमन वाटर एंड सॉल्ट इनका प्रोपोर्शन चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे शुगर ऐड किया है। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ हमने वाटर ऐड किया है, यहाँ पे एसिड ऐड किया है क्या, नहीं किया है, तो एसिड का रेशियो हमें यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, यही इनके बीच में यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे 4 बना सकता हूँ मैं 2 को,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा। यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 2 इंटू टू, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 3 इंटू टू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू टू यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल हो गया, एसिड पहले 4 यूनिट था, अभी भी यहाँ पे 4 यूनिट है। यहाँ पे इंक्रीज क्या हो गया है, इंक्रीज यहाँ पे वाटर हो गया है, ठीक है। वाटर कितने से इंक्रीज हो गया है, पहले 6 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो गया, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट से इंक्रीज हो गया है। बट यहाँ पे वाटर तो 8 लीटर से इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 लीटर आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 8 लीटर आती है तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर आती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 2 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे से ऊपर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए जाना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेकंड। कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है, तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 8 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32 लीटर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 8 मतलब क्या मिल जाएगा, 8 से कम 48, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 48 लीटर मिल जाएगा। 48 लीटर एंड यहाँ पे 32 लीटर। एंड यहाँ पे टोटल कितना था, 6 प्लस यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे 10 यूनिट था, 10 यूनिट था। एंड 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 80 लीटर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 48 करोगे तो भी आपको यहाँ पे 48 80 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे भी यूनिट को ऐड करके भी 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल वैल्यू अगर आपसे पूछी गई होगी तो ये पूछी गई वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 80 लीटर, बट ये 80 लीटर कब मिला मुझे, 8 लीटर निकालने के बाद। 8 लीटर निकालने के बाद 80 लीटर मिला, तो ओरिजिनल यहाँ पे मिक्सचर क्या होगा, ओरिजिनल मिक्सचर के लिए फिर से 8 लीटर ऐड कर देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 88 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 88 लीटर क्या हो जाएगा, 88 लीटर यहाँ पे ओरिजिनल मिक्सचर हो जाएगा। एंड वो कौन से रेशियो में, यहाँ पे 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। इसका मतलब यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे 2:3 के रेशियो में वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने, यहाँ पे 5 यूनिट है, एसिड 2 है एंड यहाँ पे वाटर 3 है, तो टोटल 5 है। बट यहाँ पे टोटल तो 88 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 88 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू 88 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 88 अपॉन यहाँ पे 5 मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 88 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तो 5 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस 5 की जगह पे मैं यहाँ पे इस 5 की जगह पे 10/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 10/2 एंड ये 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 था, तो ये 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर से इंटू 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 88 इंटू 4, 88 को यहाँ पे 11 इंटू 8 लिख सकता हूँ। एंड 8 दूने 16 एंड 16 दूने 32, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 32 इंटू 11 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 5 एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा, अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 10 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 35 पॉइंट यहाँ पे 2 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड कितना था, एसिड यहाँ पे 35 पॉइंट यहाँ पे 2 लीटर था। अब यहाँ पे 36 36 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 82 72, ठीक है 82, ठीक है 72 62 52, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 52 पॉइंट यहाँ पे 52 पॉइंट यहाँ पे 8 मिलना चाहिए। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो 52.8 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर मिल जाएगा एंड एसिड कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 35 पॉइंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो इतना सभी को समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चन किए। सबसे पहले हमने यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन किया है। यहाँ से हम परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पे हमने एवरेज के ऊपर क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3-4 टॉपिक कवर कर ले। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, मतलब हम अभी तक हमारे 5 टॉपिक कवर हो गए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम वर्क एंड वेजेस के ऊपर, टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी के ऊपर सवाल किया है। मतलब यहाँ पे हमने
4-5 क्वेश्चन में 60 टॉपिक कंप्लीट कर लिए एंड 60 टॉपिक के ऊपर आपकी रिवीजन हो गई है। तो आई थिंक आपको ये सीरीज काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आपको 2024 एग्ज़ाम टारगेट करने हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन का पूरा क्वालिटी का कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज़।